हेलो स्टूडेंट्स, मैं वरुण सर। कैसे हैं आप लोग? आज ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल जैसा नाम से पता चल रहा है, ट्रायंगल जो तीन कोनों से मिलकर बना हो और जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। ट्रायंगल कह सकते हैं ट्रायंगल जो तीन साइड्स से मिलकर बना हो। द ज्योमेट्रिकल फिगर विच आर मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट, दैट इज नोन एज ट्रायंगल। ए बी सी, जिसके देखेंगे आप तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कि ट्रायंगल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कुछ ट्रायंगल्स को साइड्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है और कुछ ट्रायंगल्स को एंगल के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं, पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और इसमें सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड बेसिस पे जो ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है वो कौन कौन से ट्रायंगल है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा है स्केलन ट्रायंगल। तीन ट्रायंगल है, साइड के बेसिस पे ट्रायंगल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड तीसरा जो हमारे पास ट्रायंगल है वो कौन सा है, स्केलन ट्रायंगल। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल आर दोज ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सारे साइड्स आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। मीन्स कह सकते हैं ए बी, ए सी और बी सी, ये तीनों साइड जो है इक्वल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम से पता चल रहा है इक्विलैटरल, इक्व मतलब इक्वल, जिसके सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। मीन्स इक्वी कह सकते हो लेटरल, जिसके इक्वल साइड्स हो, इक्वल साइड्स। मीन्स कह सकते हो ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हो उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। अब अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। आप देखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड्स के साथ साथ तीनों एंगल भी आपको इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर कोई भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो जाए, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो जाए, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। देखते हैं, इसमें हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह सकते हो एनी टू sides are
इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, अगर ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। थर्ड, अब अगर बता दूं मैं कि अगर दो साइड्स इसके इक्वल हैं तो ये दोनों जो साइड्स हैं इनके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। तो आप कह सकते हो यहाँ से इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसके पीछे रीजन क्या होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके दो एंगल्स इक्वल होंगे। कौन सा एंगल इक्वल होंगे? अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल ए बी के अपोजिट सी है और ए सी के अपोजिट बी है, मीन्स बी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स हमेशा इक्वल्स होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके दो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, जिसमें इसके तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, अगर दो साइड्स इक्वल है तो इनके दो एंगल इक्वल होंगे। कौन सा एंगल इक्वल होंगे? जो दो साइड्स इक्वल है उसके अपोजिट वाले एंगल जो है आपस में इक्वल होंगे। अब पढ़ते हैं स्केलन ट्रायंगल के बारे में। स्केलन ट्रायंगल थर्ड वाला पार्ट जो हमारा है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में देखोगे कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, नो साइड्स आर इक्वल। किसमें लिख सकते हो? नो साइड्स आर इक्वल, मीन्स कह सकते हो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। अगर आप देखोगे कि स्केलन ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल भी नहीं होता, जिसके कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, मीन्स तीन साइड्स में से कोई भी आपस में दो साइड्स इक्वल ना हो, या कोई भी आपस में कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। और स्केलन ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल नहीं तो इसके एंगल भी आपस में कोई भी इक्वल नहीं होंगे। तो क्या बोलेगा? एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो आप देखोगे कि इसके एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो तीन ट्रायंगल में हमने देखा कि ट्रायंगल्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। हमने भी पढ़ा ट्रायंगल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस और स्केलन। इक्विलेटरल और आइसोसेलेस हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद मैंने अभी स्केलन ट्रायंगल के बारे में बताया। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो इस केस में फिर आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। थोड़ा सा और इसी में देखते हैं, मीडियंस के बारे में देखते हैं। ट्रायंगल के मीडियंस क्या होते हैं? मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, और कह सकते हो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का मीडियंस कौन सा होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। तो ये आप अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग बेसिस पे देखोगे, इनके बीच में कई बार मीडियंस ही एल्टीट्यूड होता है और एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है कुछ पर्टिकुलर ट्रायंगल में। लेकिन बाकी चीज़ों में देखोगे, कुछ जितने भी आप कुछ ऐसे ट्रायंगल में देखोगे ना तो मीडियंस आपको सेम मिलेगा ना तो एल्टीट्यूड। तो पहले देखिए मीडियंस क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। मीडियंस के बारे में देखते हैं, किसी ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है पहले ये देखते हैं। सपोज ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है कि किसी वर्टेक्स से थर्ड साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम मीडियंस कहते हैं। अगर सपोज मैंने वर्टेक्स ए से बी सी पर एक लाइन ड्रॉ किया है
जो कि BC को मिड पॉइंट्स में ज्वाइन करता है। मिड पॉइंट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये आपका मीडियंस कहलाता है। मीडियंस क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। किसी भी ट्रायंगल्स में अगर एक वर्टेक्स से थर्ड साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो मीडियंस कहलाता है। अब कह सकते हो कि मीडियंस हमेशा थर्ड साइड्स को बाइसेक्ट करता है। जिस साइड्स पे मीडियन ड्रॉ किए जाते हैं वो साइड्स हमेशा बाइसेक्टेड होता है, किसके थ्रू, मीडियंस के थ्रू। तो ये अलग अलग ट्रायंगल्स में मीडियंस क्या होता है ये बताते हैं। पहले मीडियन, उससे पहले हम एल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। एल्टीट्यूड के बारे में क्या होता है, एल्टीट्यूड को कई जगह हाइट से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्टीट्यूड होता है कि किसी भी ट्रायंगल की हाइट्स कह सकते हो। अगर मैंने ए से BC पर अगर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है जो कि AD है, तो आप यहाँ पर AD को एल्टीट्यूड कहोगे। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है क्या होती है, वो एल्टीट्यूड होता है, जो कि हाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये एल्टीट्यूड 90 डिग्री है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि ये इसको बाइसेक्ट करता है मिड पॉइंट को, ठीक है। मीडियंस था, मीडियंस इसे बाइसेक्ट करता था, बट ये जरूरी नहीं है कि इसके ये एल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। मीडियंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि अगर मीडियंस, हमने किसी ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ किया है तो थर्ड साइड्स को बाइसेक्ट करेगा, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा ये जरूरी नहीं है। सेम एल्टीट्यूड की बात करते हैं कि अगर हमने किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है तो 90 डिग्री पे तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बट बाइसेक्ट कर रहा हो ये जरूरी नहीं है। बट कुछ ऐसे पर्टिकुलर ट्रायंगल में मीडियंस बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट करता है। देखते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल है। तो मीडियंस देखते हैं। मीडियन इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियंस के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने बताया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। ये तीनों साइड्स इक्वल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियंस अगर देखें बेस से, अगर हमने BC पे एक मीडियंस ड्रॉ किया है जो कि D है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में आप देखोगे कि जो मीडियन है वही हमारा एल्टीट्यूड भी होता है। मीडियंस एंड एल्टीट्यूड हमेशा सेम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। चाहे आप किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर दो, चाहे A से BC पर आपने AD ड्रॉ किया, ये एल्टीट्यूड भी है और मीडियन है। B से AC पर आपने ड्रॉ किया BE, ये मीडियंस भी है और एल्टीट्यूड है। C से आपने AB पर ड्रॉ किया F, तो CF मीडियंस भी है और एल्टीट्यूड भी है। मीन्स एल्टीट्यूड मीन्स जो 90 डिग्री हो, मीडियंस जो थर्ड साइड्स को बाइसेक्ट करता हो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने क्या देखा, जिसके तीनों साइड्स क्या थे भाई, इक्वल थे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने देखा कि जितनी किसी भी ट्रायंगल्स इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियंस है, मीडियंस ही एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड ही मीडियन है। अब ये थोड़ा हमारा फिगर जो है थोड़ा सा इनकरेक्ट बना है, इसको रीड्रॉ करके देखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप देखोगे ये हमारा मीडियंस है जहाँ मीट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे मीडियंस मीट करता है ये पॉइंट को हम सेंट्रॉइड पॉइंट करते हैं। क्या करते हैं, सेंट्रॉइड करते हैं। ABC ट्रायंगल है, DEF मीडियंस है, और जैसा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप देखोगे मीडियंस ही एल्टीट्यूड होता है। इसका मतलब सेंट्रॉइड, द पॉइंट्स वेयर ऑल मीडियंस मीट, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। ये तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में था। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने क्या देखा, जो मीडियंस था वही हमारा एल्टीट्यूड भी था। अब देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं
मीडियन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि कोई भी दो ट्रायंगल जो है आपस में, सॉरी ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी, यहाँ पर आप देखेंगे ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है। तो ए बी इक्वल टू ए सी है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जो इक्वल साइड्स के बीच का जो वर्टेक्स है, अगर इस वर्टेक्स से आप अगर ड्रॉ करते हो थर्ड साइड्स पे मीडियन, तो ये मीडियन परपेंडिकुलर भी होता है और ये इसे बाइसेक्ट भी कर रहा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से ड्रॉ की गई मीडियंस ही जो है परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करते हैं, और मीडियंस, इसे मीडियंस भी कहेंगे और ये एल्टीट्यूड्स भी होगा। बाकी अदर साइड से अगर आप ड्रॉ करते हो तो मीडियंस, ठीक है, अगर मान लो कि मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, बी से ड्रॉ करता हूँ AC पर, तो ये आपका मीडियंस होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है। ये अनइक्वल साइड्स के वर्टेक्स है, तो ये आपका मीडियन होगा सिर्फ। ये क्या होगा, ये D है और ये E है, और F जो आप देखोगे ड्रॉ करते हो, मिड पॉइंट ज्वाइन करते हो, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका सिर्फ मीडियन होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कह सकते हो AD इज मीडियन एंड एल्टीट्यूड। AD जो है मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों हैं। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स के वर्टेक्स से थर्ड साइड्स पे ड्रॉ की गई मीडियन है, और एल्टीट्यूड आपको दोनों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया है। अब देखोगे CF जो है, CF इज ओनली मीडियन। ऐसे ही आपको BE जो दिखेगा इज ऑल्सो ओनली मीडियन। तो आप क्या देखोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हमने देखा कि जो मीडियंस होते हैं वही हमारा एल्टीट्यूड होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने देखा जो इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया मीडियन, और एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों होता है, बाकी सारे जो है सिर्फ मीडियंस होंगे। एल्टीट्यूड के लिए आपको अलग से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर एल्टीट्यूड देखोगे तो क्या निकलेगा आपका भाई, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से ड्रॉ करो तो क्या निकलेगा आपका, ये एल्टीट्यूड निकलेगा 90 डिग्री। मीन्स इसमें एल्टीट्यूड और मीडियंस दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब देखते हैं स्केलन ट्रायंगल में। स्केलन ट्रायंगल में जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो आप ऐसा अगर इसमें मीडियन ड्रॉ करते हो तो इसमें कोई भी मीडियंस एल्टीट्यूड नहीं हो सकता। कोई भी मीडियन जो है आपका एल्टीट्यूड्स नहीं हो सकता, ठीक है। ये AD, E और F, इसमें सिर्फ देखोगे AD इज मीडियन बट नॉट altitude. BE is median but not altitude, and CF is median but not altitude. So आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में सिर्फ इक्वल साइड से ड्रॉ की गई लाइन्स जो होते हैं, मीडियन जो होते हैं, वो एल्टीट्यूड होते हैं। बट इन केस ऑफ स्केलन ट्रायंगल जो मीडियन से एल्टीट्यूड नहीं हो सकता। किसी स्पेशल केस में हमने बताया था कि सिर्फ स्पेशल केस में हो सकता है, बाकी जो मीडियंस अलग होते हैं और एल्टीट्यूड अलग होते हैं। एल्टीट्यूड एक्सटर्नल भी हो सकता है, बट मीडियन हमेशा इंटरनल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमने
ट्रायंगल्स और ट्रायंगल के टाइप्स पढ़े हैं, और ट्रायंगल के टाइप जो है हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बारे में पढ़ा। और अभी देखते हैं ट्रायंगल के जो साइड्स जो हमने बताया था, सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रायंगल जो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बेसिस पे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करते हैं। बेसिस ऑफ एंगल, ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। acute angle triangle, the triangle whose all sides, the triangle whose all angles is acute. Acute means कह सकते हो एंगल लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री। जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है अगर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा मीन्स एक्यूट एंगल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। दूसरा हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखोगे कि किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, एक एंगल से ज़्यादा किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। तो मीन्स जिस ट्रायंगल का एक एंगल भी अगर 90 डिग्री है, क्योंकि एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो एक ही एंगल 90 डिग्री होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। मीन्स यहाँ से अगर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, मीन्स एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री क्यों नहीं हो सकता? देखते हैं। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। अगर दो ही एंगल मिलाकर के दो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो दो मिलाकर 90 90 180, तो थर्ड एंगल कुछ तो होगा। इसीलिए जो है किसी भी ट्रायंगल का एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देखेंगे किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, मीन्स 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो? ऑब्ट्यूज हो। मीन्स अगर मैं यहाँ देखता हूँ एंगल ए बी सी इज सपोज करते हैं 120 डिग्री है। क्या है? 120 डिग्री है। अगर ए बी सी 120 डिग्री है, मीन्स कह सकते हो एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर ए बी सी 120 डिग्री है हमारे पास, तो मीन्स एंगल बी जो है वो क्या है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो आज हमने क्या देखा? ट्रायंगल और इसके प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। ट्रायंगल के टाइप्स पढ़े। ट्रायंगल के टाइप्स जो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के तीन टाइप्स थे, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी हमने 3 टाइप्स पढ़ा। इसके बाद मीडियंस, एल्टीट्यूड, मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स के बीच में डिफरेंसेस देखा। ये आपको कन्फ्यूजन, अब इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।